मैं नियम कानून कुछ नहीं जानती। एक माँ होकर सिर्फ अपनी औलाद को वापस लाना चाहती हूँ। कल सुमन का जन्मदिन है और कल तुम्हें फैसला भी सुनाना है। तुम सुमन को बाइज्जत बरी करके सम्मान के साथ घर वापस ले आओगे। मैं उसके स्वागत के लिए आरती की थाली सजा कर रखूंगी। सुमन सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है रेखा, वो मेरी भी बेटी है। इसलिए मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटी सुमन बाइज्जत बरी हो जाए, लेकिन वो कानून को तोड़कर नहीं। तुम्हारी कोई बात मैं नहीं सुनना चाहती। सिर्फ एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। हे भगवान, ये तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब मैं क्या करूंगा? मिस दिया, आप कुछ कहना चाहती हैं? माननीय जज साहब, मेरी तरफ से गवाही देने वाला कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अकेले जिंदगी बिताना मेरे लिए कितना मुश्किल है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। मैं खूनी के नाते नहीं, आपकी बेटी के नाते विनती करती हूँ, मुझे फांसी दे दीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए, फांसी दे दीजिए जज साहब। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे फांसी की सजा दीजिए। मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे फांसी की सजा दीजिए जज साहब। तुम्हारी कोई बात मैं नहीं सुनना चाहती। सिर्फ एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। मेम साहब, आप बहुत खुशनसीब हैं। 10 साल बाद आपकी बेटी, मतलब हमारी छोटी मेम साहब वापस घर आ रही है। लेकिन साहब छोटी मेम साहब को छुड़ा कर ले आएंगे ना? जरूर लाएंगे। आज फिर से मुझे मां बनने का सुकून मिलेगा। लेकिन वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? ये अदालत सरकारी वकील की दी हुई पुलिस रिपोर्ट और सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस दिया ने ही दुलाल दत्त का खून किया है। इसलिए मिस दिया को इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है।